और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश के हालात हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि पूरे देश के अंदर ये स्थिति बनी हुई है। साथियों, हमारे बीच में आज धरने से कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में इंदौर के हमारे साथी मुस्तफा बादशाह भी हमारे बीच में हैं। मैं मुस्तफा बादशाह से अपील करूंगा कि वो आए और इंदौर के नौजवानों की तरफ से यहाँ पर संबोधित करें। मुस्तफा बादशाह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रमोद नामदेव जी। हेलो। देश के नौजवानों को जिंदाबाद कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस महामारी के दौर में जहां लाखों लोग अपनी जानों को गंवाने को मजबूर हो रहे हैं, जहां करोड़ों लोग रोजगार से वंचित हो गए हैं, ऐसी स्थिति में भी हम अपने नौजवानों के लिए आवाज उठाने के लिए तत्पर खड़े नजर आते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से आज इस पूरे देश भर से जो तमाम सामाजिक संगठनों के लोग और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सदस्य भी इस धरने में शामिल हुए हैं। साथियों, आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो महामारी के कारण आज हम लोग देख रहे हैं कि लोग अपने जीवन को बचाने में असफल हो रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी है वह सरकार की जो कोशिशें हैं जो नाकाम साबित हुई है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अस्पतालों के अंदर इलाज करने के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था बड़े शहरों में भी नहीं है। मैं इंदौर शहर से संबंध रखता हूं और दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से इंदौर के अंदर इस महामारी के अंदर हम लोगों ने जो संकट का समय देखा है वह शायद देश के किसी और हिस्से में हम लोगों ने नहीं सुना होगा। यहाँ अस्पतालों में डॉक्टर तक के अवेलेबल नहीं थे। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस जैसी एक महामारी जो नई कोरोना के बाद में पनप कर जो सामने आ रही है, इस ब्लैक फंगस से जूझते हुए मरीजों के लिए इलाज के लिए इंजेक्शन तक के अवेलेबल नहीं है। अभी जैसे कि आज 11,717 मामले कोरोना के बाद में ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं, लेकिन बावजूद भी सरकार के पास में इससे लड़ने के लिए, लोगों को बचाने के लिए कोई भी एक सटीक योजना सामने नजर नहीं आती है। वही हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से बाबा रामदेव हो जो अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आईएमए के साथ में एलोपैथी के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इन सबके बीच में हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि इन दोनों के विवाद के बीच में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है। हम लोगों ने कल ही देखा कि कई जगहों पर वो भीख मांगते हुए नजर आए, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया, वे लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। यह सब कोरोना महामारी के बीच में सरकार की जो उदासीनता है, जो स्टाफ के साथ जो जिस तरीके से उनका दोहरापन जो चरित्र नजर आ रहा है वो सामने उजागर होता है। एक तरफ से जहां पिछले कोरोना महामारी के दौर में ताली थाली और फूल बरसाए गए इन कोरोना योद्धाओं के ऊपर, वहीं पर आज उनकी हितों की रक्षा नहीं की जा रही है। दोस्तों, जिस तरीके से सरकार की जो कथनी और करने में अंतर आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि एक तरफ तो कहा वो कह रहे थे कि पीपीई किट के साथ में तमाम मरीजों तक पहुंचने की सुविधा देंगे, लेकिन आज हालात ये बदतर हो चुके हैं इंदौर शहर के अंदर कि कई अस्पतालों के अंदर नर्सिंग स्टाफ, इवन डॉक्टर्स के पास पीपीई किट तक की प्रोवाइड नहीं हो पा रही और वो केवल मास्क लगाकर अपने इलाज करने के लिए मरीजों के पास वो जा रहे हैं। जब आप डॉक्टर्स को सुविधाएं नहीं दे पा रहे, जब आप मरीजों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे, इसका मुख्य कारण यही है कि सरकार की जो योजना है, जो सरकार ने जो तैयारी की है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी रही है और उसी का नतीजा है कि आज हम मरीजों को परेशानी भुगतना पड़ रही है। कई सारी जगहों पर हम लोग ये देख रहे हैं कि सरकार रोजगार का सृजन करने के बजाय उन रोजगारों को खत्म कर रही है। हम यहाँ पर बात करें इस ऑनलाइन वर्चुअल धरना प्रदर्शन के अंदर कि जिस तरीके से कोविड स्टाफ जो टेम्परेरी जुड़कर इस काम के अंदर अपना योगदान दे रहा है, अपने जीवन को दांव पर लगा रहा है, उनको स्थायी करने की क्या जरूरत है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे देश को विकसित किया जाने में एक बहुत बड़ा इसका रोल प्ले हो सकता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर लाखों शिक्षकों की कमी है। उन कमी को भरने की बजाय सरकार आज भी हम देख रहे हैं कि जो निजीकरण की गतिविधि को बढ़ा रही है, क्लोजर एंड मर्जर सिस्टम को बढ़ावा दे रही है। आज हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन तक की प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो
तो आप बताइए किस तरीके से सरकार की इन नाकामियों से हम नजरें हटा सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि जिस तरीके से हमारे शिक्षक हो, चाहे पुलिस भर्ती में तैयारी करने वाले हमारे नौजवान हो, जिनकी उम्र सीमा लगातार आगे बढ़ती जा रही है और सरकार आयु सीमा को बढ़ावा नहीं दे रही, क्योंकि ये आयु सीमा बढ़ने के पीछे सरकार की दोहरी नीति है। सरकार ने वादे किए, झूठे वादे किए कि हम जल्द से जल्द पुलिस भर्ती लेकर आएंगे, शिक्षक भर्ती लेकर आएंगे, लेकिन भर्तियां निकाली नहीं गई। भर्तियां निकली, परीक्षा हुई तो उसके अंदर धांधली उजागर हुई है। ऐसी स्थिति में ये कई सारे नौजवान आत्महत्या करने तक को मजबूर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरे देश के, मध्य प्रदेश के तमाम नागरिकों को इन बेरोजगार नौजवानों की आवाज बनने की जरूरत है, ताकि ये नौजवान अपना घर परिवार चला सके और इज्जत के साथ वो इस देश की सेवा भी कर सके। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जो आज यहाँ पे मांगे हम लोग उठा रहे हैं ऑनलाइन धरना के रूप में, इसको सरकार को सुनने के बाधित करने के लिए हमें आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ तमाम श्रोताओं का जो आज इस वर्चुअल धरना में शामिल हुए, और तमाम साथियों को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। धन्यवाद प्रमोद नामदेव जी। उसका बादशाह जी हमारे बीच में इंदौर से जुड़े थे और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि किस तरीके की स्थिति आज हमारे सामने है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। हमारे एक और